जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ हाज़िर हैं। ये डॉक्टर हमज़ा साहब मौजूद हैं। हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है। पहले हमने बात की थी उस पर लंपी पे, फिर दूसरा सेशन था हमारा काफ पे। अभी तीसरा जो डॉक्टर साहब की क्वेरीज़ हैं वो डॉक्टर साहब बताएँगे। डॉक्टर साहब किस पे बात करनी है आज? डॉक्टर साहब अभी एक बच्ची पैदा हुई है, उसको हमने वीनिंग करवा दी, उसका दूध छुड़वा दिया। अभी दूध छुड़वाने से लेके उसकी आगे हमने क्या मैनेजमेंट करनी है, क्या उसकी केयर होती है, काफ केयर होती है या वींड काफ केयर होती है, जो उसको आगे लेके जाना है हमने हीफर अंडर सर्विस तक। मतलब उसको जब टीका रखना है या उसको गब्बन करवाना है, उससे लेकर आगे बच्चा देने तक उसकी क्या केयर करनी है वो हमें सारा एलैबोरेट करेंगे डॉक्टर मुज़म्मिल साहब। चलिए जी, मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि 8-10 मिनट में, ताकि वीडियो की लेंथ भी लंबी ना हो। सबसे पहले जब अपने जैसे बच्चे का दूध बंद करना ना, तो अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चे पे नज़र रखनी है। अगर आपकी वीनिंग ठीक है ना, आपने बच्चे का दूध सही तरीके से बंद किया है, तो देखेंगे दूध छुड़ाने के बाद बच्चे में कमज़ोरी नहीं आएगी, उसके बाल रफ नहीं होंगे और साथ ही साथ वो अपना वेट कम नहीं करेगा। जो उसका ग्रोथ आ रही होती है ना, अमूमी तौर पे 1000 ग्राम, 1100 ग्राम, 900 ग्राम के राउंड अबाउट चल रहा होता है, तो वो उसी रफ्तार पे चल रहा होता है, उसमें कमी नहीं आती। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये मैंने आपको बताया कि हम 6 माह तक बच्चे को ग्रीन पाउडर नहीं देते, 5 महीने तक साइलेज भी नहीं देते। कुछ लोग 6 माह तक नहीं देते, हम 5 माह तक नहीं देते। तब तक बच्चे को तूड़ी वंडा ही चल रहा है। अमूमी तौर पर 2.5 किलो वंडा चल रहा होता है, बाकी तूड़ी जितनी वो खा ले। 6 महीने पे आहिस्ता आहिस्ता हम उसको साइलेज बीच में देना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा मैं आपको टोटका बता देता हूँ। वैसे तो अगर आप डेप्थ में जाएँ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको सिंपल तरीका ये बता देता हूँ कि आपने बच्चे के वज़न का तकरीबन 2.25% जो ड्राई मैटर है वो अपने बच्चे को दे देना। इसमें कुछ लोग 2% भी देते हैं, कुछ 2.5 भी देते हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना तरीक़ेकार है। हम 2.25 देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जो 6 महीने पे हमारा बच्चा तकरीबन 190 से 200 किलो का होता है। ठीक है जी। अब एक बच्चा जो 200 किलो का है, उसका 2.25 जो है वो तकरीबन 4.5 किलो बन गया। अब बच्चे को 4.5 किलो आपको ड्राई मैटर चाहिए। जो टोटल ड्राई मैटर है उसका तकरीबन 65% बन जाता है आपका ये फॉरेज, जिसमें आपका साइलेज आ गया, बाकी चीज़ें आ गई। बाकी जो उसका 35% है वो आपका बन जाता है आपका कंसनट्रेट। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ हम क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, हम उसको 3 किलो वंडा देंगे। हम क्या करते हैं, हम उसको 3 किलो वंडा देते हैं। 3 किलो वंडे का मुराद ये हुआ कि वो तकरीबन 2.7 किलो ड्राई मैटर वंडे का बन जाता है। ठीक है। बच्चे को साइलेज खुला है, तूड़ी बीच में मिक्स कर देते हैं, तकरीबन कोई ½ kg मैक्सिमम, हाफ से थोड़ा कम ही रखते हैं। साइलेज की कोई रोक टोक नहीं, उसका जितना दिल करता खाए। जब स्टार्ट करते हैं साइलेज, तब हमारी कोशिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, यकदम चौथा गेयर ना लगाएं। 15-20 दिन के बाद फिर जितना वो खाता है उसको खाने देते हैं। हमने ये देखा है डॉक्टर साहब, जब हम खुला बच्चे को देते हैं ना, तो कुछ बच्चे का, ज़्यादातर बच्चे 3% ऑफ बॉडी वेट पे खा रहे होते हैं। लेकिन उसका हमने फ़ायदा ये देखा है डॉक्टर साहब कि हमारे पास जो ग्रोथ पैटर्न है वो 1200, 1300, इवन के 1400 ग्राम तक जो है बच्चे का वेट गेन आ रहा होता है इस स्टेज पे। यस, ये काम डॉक्टर साहब ऐसे ही चलता है। हम 3 किलो से 3.5 किलो का वंडा यही सेम चल रहा है। जब बच्चा 10-11 माह पे पहुंचता है तो कुछ आधा किलो बढ़ा देते हैं, बस 3.5 किलो हो गया। 10 माह पे हमारा टारगेट होता है कि बच्चा 300 किलो क्रॉस कर जाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट बड़े आराम से अचीव हो जाता है। 11वें महीने में बच्चा एंटर होता है तो उसमें बालू डाल देते हैं, उसके बच्चे जाने को चेक कर लेते हैं, उसकी ओवरीज को चेक कर लेते हैं कि यार इसको मैंने प्रेग्नेंट कर दिया। पीछे अगर आप बाकी सप्लीमेंट्स की बात करें डॉक्टर साहब, कोई फ़ैट नहीं, कोई यीस्ट नहीं। कुछ लोग हैं हमारे जो यीस्ट भी डालते हैं, टॉक्सिन बाइंडर भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मिनरल लाजमी यूज़ करवा देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो ब्रीडिंग की एज पे आके वो हीट अपनी शो करना शुरू कर दे। हम वेट नहीं करते डॉक्टर साहब। जब देखते हैं कि बच्चे का वज़न 330 से ऊपर हो गया, हम उसको ब्रीडिंग के लिए चेक करते हैं। हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमने 350 किलो से जैसे ही बच्चा ऊपर जाता है, हम उसकी इंसेमिनेशन कर देते हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या ब्रीडिंग का? नंबर 1 एज 11 महीने, नंबर 2 कद 130 सेंटीमीटर, 4.25 फुट, नंबर 3 जो उसका वज़न है 350 से ऊपर। अब 330 पे डॉक्टर जब चेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर चेक करने के बाद प्रोटोकॉल लगा देते हैं।
जिसकी बच्चेदानी ठीक है, सब कुछ ओके है। प्रोटोकॉल लगाते हैं डबल हाउसिंग, वो 26 दिन का प्रोटोकॉल है। बच्चा डेली का 1100-1200 ग्राम वेट गेन ले रहा होता है। तो जब इंसेमिनेशन की डेट बनती है ना 26 दिन बाद, तो उस वक्त डॉक्टर साहब बच्चा जो है वो तकरीबन 360-365 पे चला गया होता है। और जो आपको ज़ाहिर बात है, सारे जानवर पहले टीके पे तो नहीं ठहरते, किसी ने 2 टीके भी लेने हैं। तो जिसको पहला टीका 360 पे है, उसको दूसरा टीका 370 पे, 380 पे, इवन के 400 तक भी जानवर चले जाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ब्रीडिंग से पहले जब 6 से 8 महीने का हमारी बच्ची चले जाती है, तो उसको ब्रूसेला की वैक्सीन लाजमी करवाते हैं। वो हम लाजमी करवाते हैं, 1 ही शॉट देते हैं, 2 शॉट हम नहीं दे रहे, हम 1 ही शॉट दे रहे हैं। अच्छा, अगले नंबर पे डॉक्टर साहब, जो मैंने आपसे पिछले काफ सेक्शन में जो वैक्सीन्स का बताया था आपको मैंने, HS साल में 2 दफ़ा करवाते हैं हम, FMD साल में 2 दफ़ा करवाते हैं हम, बारवेक्टन क्लॉस्ट्रीडिया साल में 2 दफ़ा करवाते हैं, लंपी हर साल मार्च में 1 दफ़ा होगी। इसी तरह जो ब्रूसेला है वो 6 से 8 माह की उम्र पे हो गई, ठीक है। कैटल मास्टर गोल्ड ये भी साल में 2 दफ़ा करवाते हैं। और बेफ जो है TDS वो साल में 1 दफ़ा होगी, और ये होगी डॉक्टर साहब आपकी अप्रैल में करवाते हैं। लोग जो मार्च में करवाते हैं, हमने ये देखा कि अप्रैल या मई के पहले वीक में हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है जी। और छोटे बच्चे को मैंने पीछे बताना भूल गया कि 6 माह से पहले हम TDS की या बेफ की वैक्सीन नहीं करवाते, 6 माह से ऊपर करवाते हैं। तो ये टोटल वैक्सीन का प्रोटोकॉल हो गया। अब जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है डॉक्टर साहब, पहले 2 डोजेज़ अगर वो कंसीव हो जाए तो ठीक है, सेक्स सीमन की ट्राई है। अगर 2 डोजें सेक्स सीमन की लेने के बावजूद गबन नहीं हो रहा, तो तीसरी डोज नॉर्मल सीमन की, तीसरी, चौथी, 5वीं नॉर्मल सीमन की। अगर फिर भी कंसीव नहीं हो रहा तो फिर हम उसको बच्चे के वाले कर देते। नॉर्मल मीन आप फ्रेश सीमन की नहीं, बात? नॉर्मल सीमन से बना कन्वेंशनल सीमन, जिसमें मेल फीमेल का इक्वल परसेंटेज होता है। सेक्स से मुराद के आपका फीमेल परसेंटेज 90%, ठीक है, जिसको जेन चॉइस 90 बोलते हैं। अब डॉक्टर साहब, ये जनाब जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर इसका साइलेज जितना दिल करे खाए, बीच में 1/2 to 1 kg तूड़ी डाल देते हैं। वंडा हमने फिर स्टेबल कर देना 3.5 से 4 किलो, बस ये चलता रहना है क्लोजअप तक ऐसे ही। क्लोजअप से मुराद के बच्चा देने में टाइम कितना रह गया, 3 से 4 हफ्ते रह गए, ये क्लोजअप डाल दिया। अच्छा, जब डॉक्टर साहब हमारा जानवर वो चाहे गाय है, ड्राई हो के आई 7 महीने की, या वच्छी है, उसको 210 दिन हो गए प्रेगनेंसी के, यहाँ पे डॉक्टर साहब हम 3 वैक्सीनेशन ना ऑन पर्पस करवाते हैं। 210 दिन पे हम वैक्सीन करवा देते हैं क्लॉस्ट्रीडिया की, बारवेक्टन। 225 दिन पे हम करवा देते हैं कैटल मास्टर गोल्ड जो रेस्पिरेटरी है, और 250 दिन पे हम करवाते हैं रोटागाल रोटा कोरोना के अगेंस्ट है। अच्छा, कुछ फॉर्म्स हमारे ऐसे हैं डॉक्टर साहब जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसका टॉक्सिक मेस्टाइटिस का ज़रा प्रॉब्लम है, या बच्चों में क्लॉस्ट्रीडियल डायरिया का मसला है, वहाँ पे एंडेक्टन भी करवाई जा सकती है, लेकिन वो आपको डेफिनेटली इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब ये जो वैक्सीनेशन आपकी क्लोजअप में ड्राई पीरियड में हो जाएगी ना, तो इनका इम्पैक्ट जो है एक अच्छा टाइटर क्लॉस्टर में मिल जाता है, तो बच्चे को बड़ा फ़ायदा होता है। ये सारे करने का मकसद है कि बच्चे को अपलिफ्ट किया जाए। अब डॉक्टर साहब जानवर आ गया क्लोजअप में। अब क्लोजअप में डॉक्टर साहब हम क्या करते हैं, जो तो फर्स्ट कवर है, ये पहली दफ़ा इन्होंने बच्चा देना, इसमें हम डीकैट नहीं करते, वंडा बढ़ा के 5 किलो कर देते हैं। साइलेज खुली छुट्टी है, वैसे अमूमी तौर पे होता ये है कि क्लोजअप में जाके आहिस्ता आहिस्ता जानवर का इंटेक कम हो रहा होता है। जानवर बमुश्किल 2 से 2 या 2-5% ऑफ ड्राई मैटर ले रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ पे डॉक्टर साहब करते हैं क्या है कि ये वंडा बता दिया आपको, ये तकरीबन 5 किलो, साइलेज बता दिया जितना वो खाता है, आधा किलो तूड़ी डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, मिथायोनिन है, ठीक है जी, फिर इसमें कोलिन क्लोराइड है, क्रोमियम है, इसके अलावा सॉल्मेट ओमेगा 3 फैटी एसिड भी डाल देते हैं, ग्लूकोज भी, बाईपास ग्लूकोज या ग्लूकोज प्रिकसर ऐड कर देते हैं, 84% फैट, यीस्ट, और ये सारी चीज़ें हम भी शामिल कर देते हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि छोटे फार्मर के पास ये चीज़ें इतनी सारी लेने की कैपेसिटी नहीं होती। ठीक है, हर बैग 25-25 किलो का बैग है, जब वो ख़रीदता है तो उसके पैसे ढेर बन जाते हैं। उसमें मैं आपको बता दूं कि हमने एक प्रीमिक्स तैयार किया है क्लोजअप का, वो एक 20 किलो का बैग है, एक जानवर का बैग है, वो सस्ता बैग पड़ेगा। वो अपने जानवर की तैयारी करवाएं, जो बच्चा देने के नज़दीक है, 3 से 4 हफ्ते रहती है, वो आप इस्तेमाल करें और हमें बताएं, अपने जानवर की वीडियो भेज दें, आपको राशन भी बना के देंगे और आपको साथ में वो क्लोजअप भी पहुंचा देंगे। नीचे डॉक्टर वकास का नंबर भी चला देता हूं, उनसे रब्ता कर लें या मुझसे कर लें, हम आपको पूरा प्लान भी बता देंगे और उस प्री मिक्स को आप तक पहुंचा भी देंगे। आप देखें सही आपके जानवर का पोटेंशियल कितना है। हमारे फार्मर को यही पता नहीं होता कि जानवर जिसको वो 15 किलो कह रहा है, क्या उसका वाकई 15 किलो दूध हो सकता है, उसकी कैपेसिटी 20 लीटर की हो। एक दफ़ा चेक ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह करके डॉक्टर साहब ये जब आखिरी क्लोजअप में जानवर जाता है, तो अगर फार्म पे एक जगह जहाँ पर बच्चियाँ रखी हैं
50 की जगह मिसाल के तौर पे, तो उस जगह पे हम 40 जानवर रखते हैं। हाँ, ओवर क्राउडिंग नहीं करते, बल्कि ओवर क्राउडिंग क्या, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा जगह देते हैं। फिर डॉक्टर साहब कोशिश करें कि जिस जगह पे जानवर ने बच्चा देना वह बंकर ना लगे हों, खुली जगह हो। बंकर में बैठ के जानवर खुल के ज़ोर नहीं लगा पाता। कई दफ़ा हमने देखा होगा खुली जगह पे जानवर लेट के ज़ोर लगा रहे होते, बंकर में उसे लेटा ही नहीं जाता, जानवर उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो आप ओपन जगह छोड़ दें, आप देखिएगा असिस्टेड बर्थ के इश्यूज थोड़े कम हो जाएंगे, डिस्टोकिया कम हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा प्रोटोकॉल है जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। कोई चीज़ मज़ीद आपके ज़हन में पूछ लें। इसमें डॉक्टर साहब मैं मज़ीद जो आपसे, बाकी तो मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है, मज़ीद जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो फ्रेश काउ थेरेपी के बारे में है। काइंडली मुझे थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि फ्रेश काउ थेरेपी कैसे करनी। जी डॉक्टर साहब, मैं बता दूं कि हमारी जितनी भी क्लोजअप की स्ट्रेटजीज होती है ना डॉक्टर साहब, टारगेट ये होता है कि बच्चा देने के बाद नंबर 1 जानवर नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, कमज़ोरी ना जाए। नंबर 2 जानवर का दूध ऐसे ऊपर जा रहा हो। नंबर 3 डॉक्टर साहब जानवर का जो ब्लड कैल्शियम है वो कम ना हो। एक तो है सूतक, जानवर बैठ गया गिच्ची में रोड़ ली, फ्लैंक जो कि वॉशिंग कर रहा है, ये तो हर बंदा पकड़ लेगा, फार्मर को भी पता लगा सूतक हो गया। बड़ा प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, कि जानवर का ब्लड में कैल्शियम कम हो गया लेकिन इतना कम नहीं हुआ कि आप उसको पकड़ लें, उसके लिए एक डॉक्टर की आंख चाहिए। बिल्कुल। अब होता है क्या है, वो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया में होता है, उसकी इनटेक कम होती है, दूध की प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं जा रही होती, वो लंबा झटका लगता है। इसमें डॉक्टर साहब हमारा प्रोटोकॉल ये है कि जानवर ने बच्चा दे दिया, जैसे ही वो बच्चा देता है उसके सामने रिवाइवर रख देते हैं। रिवाइवर एक प्रोडक्ट है डॉक्टर साहब, ये रिवाइवर भी इस्तेमाल की जा सकती है, ये गाजी का रिंडा वाइटल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या YMCP इस्तेमाल कर लें। एनर्जी के सोर्स है, पानी में मिक्स करके जानवर के आगे रख देते हैं, खुद ही पी लेता है। साथ ही डॉक्टर साहब प्रो कैल्सीविट कैल्शियम का सोर्स है, ये जानवर को हम, दरमियाना जानवर है तो आधा लीटर, बड़ा जानवर तो लीटर पिला देते हैं। उसके साथ डॉक्टर साहब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो 5 से 10 cc, किसी को 5 लगाते हैं, किसी को 10 लगा देते हैं, हम गोश्त में लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन लगाने का पर्पज़ ये होता है कि एक तो पीछा ना मारे, नंबर 2 जानवर जल्दी ज़ेर फेंक दे। अब ये जानवर डॉक्टर साहब हमारे पास अंडर जो ऑब्जर्वेशन रहता है, अमूमी तौर पे हमारे जानवर 3 से 4 घंटे में ज़ेर फेंक देते हैं। ठीक है जी, अगर तो ज़ेर फेंक दे तो ठीक है, अगर वो ज़ेर नहीं फेंकता तो हम 8 घंटे के बाद ऑक्सीटोसिन फिर लगा देते हैं। नहीं ज़ेर फेंकता तो फिर उसके 8 घंटे के बाद फिर लगा देते हैं। अब ये 3 दफ़ा ऑक्सीटोसिन 24 घंटे में लग गया, फिर भी नहीं फेंकता तो हम 32 घंटे के बाद हाथ से जितनी आराम से निकलती है निकाल देते हैं। ऑक्सीटोसिन 3 बार लगाने से ये जो यूनियन होते हैं ना ज़ेर के प्लेसेंटोम, जो कॉटिलेडन करंकल के यूनियन है, या आप आसाम ज़बान में कह लें कि ज़ेर ज़रा आसानी से निकल जाती है, ये यूनियन आपके डीले हो जाते हैं। तो इस तरह करके जब अगर हमें ज़ेर निकालनी पड़ जाए तो ज़ेर निकाल के जितनी आराम से निकलती है, साथ ही हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 ग्राम जो है 1 लीटर नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके हम उसके बच्चे टाइम रख देते हैं। और बाद में फिर एंटीबायोटिक में ये जो है आपका अमॉक्सिसिलिन विद क्लेवोनिक एसिड, मैं तो ये यूज़ करता हूँ। 5 दिन लगातार फ्लूइड थेरेपी भी चलती है, और साथ उसके जो है ये फ्लोनिक्सल मैग्लोमिन भी हम 5 दिन देते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि 5 से 6 दिन हम जानवर को कैल्शियम लाजमी देते हैं, चाहे ओरल दे रहे हो चाहे सबकट दे रहे हो, ताकि उसके प्रॉब्लम जो है यूट्राइन इन्वोल्यूशन बेहतर हो, इसमें जो क्या कहते हैं आपका जो सूतक के चांस कम हो, LDA के चांस कम हो, और वो एनिमल जिसकी हिस्ट्री हो, या वो जानवर जिसका हैवाना बहुत बन गया हो, या वो जानवर जो ऐसे चौथे गियर में दूध पे जा रहा हो, उसको हम पहले 10 दिन 2 टाइम मिल करते हैं, 3 टाइम नहीं करते, क्योंकि वो उसका इनटेक उतना नहीं होता जितना वो दूध प्रोड्यूस कर रही होती है। तो जिस तरह वो उसका काविंग का टाइम गुजरता जाएगा, उसका इनटेक बेहतर होता जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको 3 टाइम मिल्किंग पे ले जाते हैं। इस प्रैक्टिस से हमने देखा है कि जानवर में डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म के प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।